तमाम प्रयास के बावजूद पुलिस नैना का कोई सुराग नहीं लगा पाई। राजानी परिवार का आरोप है कि आरोपी को बचाने में भाजपा के दबंग विधायक रमेश मेंदोला का हाथ है और रमेश मेंदोला के दबाव में पुलिस आरोपी को बचा रही है। ये तस्वीर चिंटू उर्फ चिरंजीव की है, जिस पर नाबालिग नैना के अपहरण का आरोप है। इस तस्वीर को दिखाते हुए परिवार कई बार फफक पड़ता है। उनका कहना है कि बेटी के नहीं लौटने के पीछे भाजपा विधायक रमेश मेंदोला का दबाव है। पुलिस कार्रवाई का दिखावा तो कर रही है, लेकिन सब कुछ बेनतीजा है। नैना के चाचा सन्नी राजानी कहते हैं कि वे विधायक मालिनी कौर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, शंकर लालवानी और रमेश मेंदोला से भी मिले और मदद की गुहार लगाई। यहाँ तक कि लालवानी ने उन्हें मुख्यमंत्री से भी मिलवाया, लेकिन हर जगह से उन्हें महज आश्वासन मिला और इन कोरे आश्वासन व बेनतीजा मुलाकातों के पीछे सन्नी विधायक रमेश मेंदोला का दबाव बताते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय गोरे उनके घर गए थे, उनको पूरी घटना बताई। तो उन्होंने पूरी हमारी बात समझकर जो शर्मा परिवार है उनके यहाँ से राजेश पवार उनकी पूरी फैमिली आई थी वहाँ पे। तो वहाँ कुल मिला के ये रिजल्ट आया कि हमें नहीं पता है, ये नहीं पता है, आपको मिली तो क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, पहली सब चीज़ें पूछने लगे। और किससे मिला? कैलाश विजयवर्गीय जी से मिले, शिवराज जी से मिले। कैलाश जी क्या गए तो उन्होंने भी राजेश पवार जी का बोले कौन है, मेरा राजेश पवार जी उनके मामा है, तो उन्हीं का सपोर्ट है और इतना टाइम कैसे कौन गायब रह सकता है। तो कैलाश जी ने भी आईजी साहब को फ़ोन किया और अपने राजेश पवार से भी बोले मैं संपर्क करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है इसमें क्या नहीं। और किससे? उसके बाद अपन मुख्यमंत्री जी से एयरपोर्ट पे मिले, तो उनको ज्ञापन दिया, उनको पूरी डिटेल बताई। तो उन्होंने 7 दिन का समय दिया कि 7 दिन में आपका हम प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा करेंगे। परिवार के मुताबिक रमेश मेंदोला के दबाव के पीछे राजेश पवार नामक शख्स है, जो आरोपी चिंटू का मामा है। बताया जा रहा है कि राजेश पवार क्षेत्र में जमीनों का गौरव धंधा करता है और विवादित व कई मामलों में मेंदोला का हस्तक्षेप रहता है। परिवार का आरोप है कि राजेश पवार ही वो ढाल है जिसकी वजह से मेंदोला पुलिस और अन्य जनप्रतिनिधियों को बैकफुट पर ले आए हैं। राजेश पवार जी का ये हमें जानकारी मिली है कि जैसे कौन है ये लड़के के? ये लड़के के मामा है। तो ये मेंदोला जी से खास है उनके, रमेश मेंदोला जी के। तो अब थाने पे भी जैसे उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो रमेश मेंदोला जी का फोन आ जाता है कि आप इनको ना करें। फिर हमने रमेश मेंदोला जी से भी मिले कि दादा आप कुछ बताओ तो बताइए। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, उनके घर वालों को आप परेशान ना करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन लड़की का नहीं पता है। जैसा हमको टीए साहब ने बताया कि रमेश जी के फ़ोन आ रहे हैं, तो उस वजह से हमको पता चला कि पवार जी का सपोर्ट रमेश जी कर रहे हैं। 100% इस मामले को डिले किया जा रहा है। राजनीतिक दबाव कहीं न कहीं है, क्योंकि लड़के का जो मामा है राजेश पवार, वो जब भी थाने जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं हो रही, न परिवार के ऊपर कोई सख्ती हो रही। पुलिस इतने कोई भी काम करती है तो किसी न किसी परिवार की सख्ती करेगी तो ही तो बची आएगी ना। आज जब भी वो हमसे मिलते हैं, 51 दिन हो गए, 51 दिन में 10 बार मेरी मीटिंग हुई है उनसे। 10 बार की मीटिंग में 4 बार की मीटिंग ये हुई है कि तुम बच्ची से शादी कर लो, 24 घंटे बच्ची आ जाएगी, जब भी बोले शादी करो बच्ची आ जाएगी। तो शादी किससे करें? बच्ची आया तो अभी तो नाबालिग है बच्ची। इस संबंध में जब शंकर लालवानी से सवाल किया तो उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ रमेश मेंदोला का भी बचाव किया। अपेक्षित वाली जो बात है वो तो मैं नहीं मानता, क्योंकि हम सब परिवार के साथ है, पूरी समाज पार्टी वालों से वो मिले थे, पार्टी उनके साथ है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, उसके बाद तो पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर इनाम घोषित किया है। तो ऐसा कहना कि उपेक्षित महसूस कर रही नहीं है। परिवार जरूर है कि दिन ज़्यादा हो गए तो उनके मन में अनेक प्रकार से जो उनकी बेटी की हत्या न कर दी गई हो, वो कोई भी परिवार हो, अपनी परिवार हो, इतने दिनों से अगर अपने परिवार की बालिका अगर दूर रहती तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो उन स्वाभाविक है उनके मन में भी विचार भी आएंगे और आक्रोश भी रहेगा। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि इसमें तुरंत कार्रवाई हो। ऐसा हो सकता है किसी के मन में ऐसी बात हो, लेकिन हमने सभी विधायकों से भी बात की है और उसमें वो भी सहयोग कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि जैसे हमारे भी ध्यान में आएगा हम भी करेंगे। और ऐसा कोई उनका कहना है कि अगर हमको कहीं ऐसा लगता है कि हमारी कहीं आवश्यकता हो तो वो भी सहयोग देते हैं। मामले में जब एसपी वेस्ट आबिद खान से चर्चा की गई तो उन्होंने राजनीतिक दबाव की बात से इनकार किया और मामले को जल्द सुलझाने का दावा भी किया। नहीं, किसी के भी विधायक, कोई भी पार्टी के विधायक, किसी भी पार्टी के लोग, किसी ने मेरे को आज तक इस मैटर में न तो फोन किया है, न मुझसे किसी ने कोई बात की है, न मुझसे कुछ कहा है
कि करो नहीं करो, कुछ भी, मेरी तो किसी से बात ही नहीं हुई इस मैटर में। इट इज़ अ प्योरली ऑफिशियल मैटर और ये हम लोग बिल्कुल क्राइम का, सिर्फ इस पे हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीआईजी साहब हैं, आई साहब हैं, ये लोग बात करते हैं। किसी ने भी मुझसे बात नहीं करी है। तो अब ये क्यों इनके मन में ऐसा संशय है इस बारे में, तो वही बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल पीड़ित परिवार के पास अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बचा है और उसके पास इंतजार के अलावा कोई चारा भी नहीं है।